क्या आप जानते हैं कि जब रात का सन्नाटा गहरा होता है और पूरी दुनिया विश्राम की अवस्था में होती है, तब भी स्वर्ग का राजा आपके जीवन की रखवाली कर रहा होता है? आज की ये रात आपके लिए केवल एक साधारण विश्राम का समय नहीं है, बल्कि ये वो घड़ी है जब आप अपनी दिन भर की थकान, अपनी अनकही चिंताओं और मन के बोझ को उस परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं जो आपके लिए हर असंभव को संभव बना देता है। यदि आज आप बिस्तर पर लेटे हुए कल की फिक्र में डूबे हैं या कोई शारीरिक पीड़ा आपको सोने नहीं दे रही है, तो इस प्रार्थना को अंत तक पूरे समर्पण के साथ सुनें। आज स्वर्ग का अभिषेक आपके कमरे में उतरने वाला है और आपकी रातों को स्वर्गीय शांति से भरने वाला है। विश्वास रखें कि इन शब्दों के माध्यम से पवित्र आत्मा आपके घर के चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा घेरा तैयार कर रही है जिसे कोई भी अंधकार की शक्ति भेद नहीं पाएगी। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की सामर्थ्य आपके और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनकर अपनी आशीषों का दावा करें। मेरे अत्यंत प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस शांत और पवित्र रात्रि में मैं आप सभी का यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत करता हूं। दिन भर की कड़ी मेहनत और चुनौतियों के बाद प्रभु ने हमें ये सुकून भरा समय दिया है। भजन संहिता अध्याय 121 के 3 और 4 वचन में लिखा है, वो तेरे पांव को फिसलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। देख, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। आज रात ये वचन आपके लिए सत्य होने जा रहा है। प्रभु आपको वो गहरी और सुखद नींद देने वाला है जिससे आप कल सुबह एक नई ऊर्जा और गवाही के साथ जागेंगे। इससे पहले कि आप निद्रा के वश में जाएं, अपनी आत्मा को उस जीवित सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप दें जो आपकी रक्षा के लिए कभी नहीं सोता। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं या अपने हृदय पर रखें और उस अद्भुत शांति को महसूस करें जो इस समय आपके चारों ओर प्रवाहित हो रही है। यदि आप आज रात प्रभु की सुरक्षा को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। हे ब्रह्मांड के रचयिता, सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आज की इस शांत वेला में आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर के खतरों, दुर्घटनाओं और शत्रु की हर गुप्त युक्ति से बचाकर सुरक्षित इस घड़ी तक पहुंचाया है। भजन संहिता अध्याय 91 के 1 और 2 वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। पिता, आपकी यही सामर्थ्य थी जिसने हमें दिन भर गिरने से बचाए रखा। आज की ये रात आपकी अटूट वफादारी का प्रमाण है। हे पिता, हम इस रात के पहले क्षण में अपने पूरे दिन के कार्यों, अपनी बातों और अपने विचारों को आपके सम्मुख रखते हैं। यदि आज हमसे कोई ऐसी भूल हुई हो जो आपकी महिमा के विरुद्ध हो, तो हमें प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। हमें एक ऐसा कोमल और निश्चिंत हृदय दें जो आपकी गोद में एक छोटे बच्चे की तरह विश्राम कर सके। हे यहोवा निस्सी, आप हमारे विजय के झंडे हैं। आज जब हम अपनी आंखें बंद करने की तैयारी में हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी मानवीय शक्ति पर नहीं, बल्कि आपके स्वर्गीय पहरे पर भरोसा रखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 के 24 और 25 वचन में लिखा है, जब तू लेटेगा तब तुझे भय न लगेगा, और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना। प्रभु, ये वादा आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में पूरा हो जाए। हम नहीं जानते कि रात के अंधेरे में शत्रु ने क्या जाल बिछाया है, लेकिन हम जानते हैं कि आप ज्योति के पुंज हैं और आपके सामने अंधकार टिक नहीं सकता। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए मध्यस्थता करते हैं जो आज रात भारी मन या डरावने सपनों के कारण सो नहीं पा रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 34 के 17 वचन में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हे प्रभु, आप अपने सामर्थी स्वर्गदूतों को इसी क्षण उनके घर के चारों कोनों पर तैनात कर दें। प्रभु, हम उन सभी को आपके चंगाई भरे स्पर्श के लिए समर्पित करते हैं जो आज रात किसी बीमारी या शरीर के दर्द के कारण बेचैनी महसूस कर रहे हैं। मत्ती अध्याय 8 के 17 वचन में लिखा है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया।
हम उस महान वैद्य के नाम में हर प्रकार के बुखार, संक्रमण, हड्डियों के दर्द और मानसिक तनाव को आज्ञा देते हैं कि वे इसी क्षण इन शरीरों को छोड़ दें। आपकी शांति उनके मस्तिष्क और स्नायुतंत्र को छू ले, ताकि वे गहरी चंगाई वाली नींद सो सकें। पिता, हम उन नौजवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने करियर और भविष्य की चिंताओं के कारण रातों को जाग रहे हैं। उन्हें अपनी वो शांति दें जो सारी समझ से परे है। हे हमारे चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों और कल की ज़रूरतों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 के 19 वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु, आप जानते हैं कि बहुत से परिवार आज रात कर्ज और तंगी के कारण सिसक रहे हैं, जिनके पास कल के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। प्रभु, आप उनके लिए मार्ग खोलें। आप वो परमेश्वर हैं जो बंजर भूमि में भी सोता निकाल सकते हैं। यशायाह अध्याय 43 के 19 वचन में लिखा है, देखो, मैं एक नई वस्तु करने पर हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कर्ज की हर जंजीर और गरीबी की हर आत्मा को हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि वो नष्ट हो जाए। प्रभु, हम अपने घर, अपनी संपत्ति और अपने बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा कवच मांगते हैं। भजन संहिता अध्याय 121 के 7 और 8 वचन में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। पिता, जब हम सो रहे हों तो आपके लहू की मुहर हमारे घर की दीवारों पर बनी रहे। हमारे बच्चों को हर प्रकार के डरावने सपनों, इंटरनेट की बुराइयों और अंधकार के प्रलोभनों से बचाकर रखें। उनकी बुद्धि और आत्मा को अपने पवित्र वचनों से सुरक्षित करें। हम अपने बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। वे महसूस करें कि आपकी बाहें उनके चारों ओर हैं। हे प्रभु, आज रात हम अपनी सारी चिंताओं, अपनी व्याकुलता और अपनी हर एक फिक्र का बोझ आपके चरणों में उड़ेल देते हैं। 1 पतरस अध्याय 5 के 7 वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे मन के हर उस बोझ को जो हमें कल के लिए डराता है, आप इसी समय ले लें। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों को देखकर कांप जाते हैं, लेकिन यशाया अध्याय 41 के 10 वचन में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। आज की पूरी रात आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे कमरों को घेरे रहे। हर वो डर जो हमें रात को सताता है, वो यीशु के नाम में भस्म हो जाए। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए विनती करते हैं जो इस समय आत्मिक अंधकार का सामना कर रहे हैं। यूहन्ना अध्याय 8 के 12 वचन में लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हुलेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु, उनकी आत्मा के दीपक को फिर से प्रज्वलित करें। उन्हें याद दिलाएं कि वे मसीह में विजेता से भी बढ़कर हैं। आज रात उन्हें एक नया आत्मिक दर्शन और नई ताजगी दें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं। आज रात के सन्नाटे में वे आपकी प्रेम भरी पुकार को सुन सकें। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं को आपके चरणों में रखते हैं जो हमने कल के लिए बनाई हैं। भजन संहिता अध्याय 37 के 5 वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु, हमें वो धैर्य दें कि हम आपकी मर्जी और समय का इंतजार कर सकें। आज की इस रात में हम हर प्रकार की अग्नि, दुर्घटना, चोरी और शैतान के हर गुप्त हमले से सुरक्षित रहें। जब हम कल सुबह अपनी आंखें खोलें तो हमारे प्राण आपकी स्तुति के गीतों से भरे हों और हम आपके नाम की गवाही देने के लिए तत्पर रहें। आज हम उस स्वर्गीय शांति की मांग करते हैं जो हमारे घरों के वातावरण को बदल दे, हमारे हृदय को आपके वचन की भूख और प्यास से भर दें। भजन संहिता अध्याय 119 के 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमें वो रूहानी कान दें जो रात के एकांत में आपकी मधुर वाणी को सुन सकें, और वो हृदय दें जो आपकी इच्छा को शिरोधार्य करे। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी गवाहियों के लिए जो आज रात की प्रार्थना के माध्यम से रची जा रही हैं। रोमियो अध्याय 8 के 28 वचन में लिखा है, और हम जानते हैं
कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप अचल हैं, आप आदि और अंत हैं। यिर्मयाह अध्याय 32 के 17 वचन में लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपकी करुणा की सीमा नहीं है और आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन नम्र रात्रिकालीन विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शब्द आपके सिंहासन तक पहुंच चुके हैं और आपकी सुरक्षा का अभिषेक हमारे बिस्तरों पर उतर चुका है। हम अपनी समस्त चिंताओं को, अपनी सांसों को और अपने संपूर्ण भविष्य को आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने महान उद्धारकर्ता और जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके मन को शांति दी है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और प्रार्थना के साथ हमारे चैनल पर। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुखद नींद और अद्भुत आशीष दे। शुभ रात्रि। जय मसीह की।